स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। उत्तर प्रदेश की ब्रिजभूमि से आरंभ हुई वो प्रेम गाथा जिसने पूरे जग को समझाई प्रेम की परिभाषा। राधा कृष्ण 1 अप्रैल से सोमवार से रविवार सुबह 10 बजे स्टार उत्सव पर। डरे क्यों नहीं? आदत हो चुकी है डरने की। तुम्हारी। अच्छी आदत है। आई एम सॉरी। नहीं डरने के लिए। क्योंकि तुम्हारा त्योहार और मूड दोनों खराब हो गए काव्या की वजह से। इट्स ओके मैंने भी तो सबका न्यू ईयर खराब किया था ना। रिलैक्स। तुम्हारे और काव्या के बीच में जो कुछ भी हुआ था उससे मैं तुम्हें बिल्कुल भी जज नहीं कर रही हूँ। हाँ तुम काव्या के साथ थोड़े से हार्श हो पर ऑनेस्ट हो एंड आई रिस्पेक्ट यू फॉर दैट। थैंक गॉड। थैंक गॉड कोई तो है जो मुझे समझता है, वरना सबको लगता है कि काव्या विक्टिम है और मैं विलेन। मैं मानता हूं मैंने गलतियां बहुत की हैं और मेरे अंदर बहुत कमियां हैं, पर दुनिया में कौन ऐसा है जिसमें कोई कमी नहीं होती है या कोई गलतियां नहीं करता है? फिर मुझे क्यों टारगेट किया जाता है? जस्ट बिकॉज आई एम अ मैन। औरत कुछ भी करे वो बेचारी है और आदमी कुछ भी करे तो वो अत्याचारी है। थक चुका हूं मुझको। दुख तब होता है जब अपनों को ही मुझे अपनी सफाई देनी पड़ती है और फैमिली को बार बार अपने बारे में एक्सप्लेन करना पड़ता है, जस्टिफिकेशन देना पड़ता है। एक मिनट। अरे क्या करे? क्या कर? मुझको क्या करे? मुझको क्या करे? अरे तुमने कहा ना कि तुम थक गए हो तो मैं तुम्हें उठा के लाउंज पर लेके जाती हूँ तो तुम्हारी थकान दूर रहेगी। स्टॉप इट। तुम मुझे उठाओगी? अरे मुझे उठाओगे तो तुम खुद उठ जाओगी। लग तो ऐसा ही रहा है। तुम दिखते हो बिल्कुल पतले टाइप की पर हो बहुत ही ज्यादा हैवी। ओह माय गॉड। ऐसे ही रहा कर। हैंडसम लगते हो। वैसे मेरी मीटिंग है तो आई विल सी यू लेटर। ओके बाय। अब मेरी भी कुछ प्रिंट आउट्स है तो वो तुम चेक कर लेना। सी यू। पागल लड़की। मुझे बापू जी से बात नहीं करनी थी इसीलिए उन्होंने तुम्हें भेज दिया ज्ञान के मोती बांटने के लिए। बस काव्या, मैं यहाँ कोई ज्ञान बांटने नहीं आई हूँ। मैं तो बस नंदू से मिलने आई थी। वो तो अच्छा हुआ कि तुम भी यहाँ हो। वैसे मैंने तुम दोनों की बातें सुन ली। अगर रिश्ते से भागना ही था नंदू तो अब तक किस चीज का इंतजार कर रही थी तुम? उसी दिन चले जाती ना जिस दिन समर ने ऐसे अंगूठी फेंक के कांच तोड़ के सगाई तोड़ती थी। और तुम्हें भी अगर जाना ही है तो फिर संक्रांत के दिन वापस क्यों आई? वो डोर काट के चिल्ला चिल्ला के झगड़ा करके इतना तमाशा किया, वहीं से चली जाती जहाँ थी। दूसरों को लेक्चर देना बहुत आसान होता है अनुपमा। तुम्हें याद है जब तुम्हारी बारी थी, याद है ना, तब तुमने भी फैमिली और अपने सो कॉल्ड आत्मा सम्मान में से अपने आत्मा सम्मान को ही चुना था। हाँ चुना था और तुम दोनों को भी वही चुनना चाहिए। मेरा सवाल ये नहीं है कि तुम दोनों क्यों जा रही हो, सवाल ये है कि तुम दोनों ऐसे भाग के क्यों जा रही हो। कोई भी फैसला लेने से पहले एक बार बिना चीखे चिल्लाए, बिना ऐसे झगड़ा किए, तमाशा किए, जरा शांति से बैठ के बात करो ना। तुम दोनों इतनी पढ़ी लिखी हो, समझदार हो, फिर भी ऐसे बेचारियों जैसा हाल क्यों बना के बैठी हो? हाँ? प्रेम में अहम की कोई जगह नहीं होती, पर अहम और आत्मसम्मान में फर्क होता है। उस फर्क को समझने की कोशिश करो। जाना है जरूर जाओ, पर नजर से नजर मिला के, सर उठा के,
अपने सारे सवालों का जवाब लेकर फिर जा। ऐसे चोरों की तरह भागकर मत जा। मेरी बातें अगर ज्ञान लगी हो तो सुरी। चलती। अनुपमा रुको, तुम मेरी एक हेल्प करोगी? मैं बेचारी नहीं थी, पता नहीं कैसे बन गई, लेकिन अब मैं पहले वाली काव्या बनना चाहती हूँ और उसके लिए मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। तुम्हें याद है जब तुम्हें जॉब करनी थी तब मैंने वनराज को कैसे कन्विंस किया था? याद है ना तुम्हें? तो अब तुम मेरी हेल्प कर दो प्लीज। फेस्टिवल्स में इतनी छुट्टियां हो गई, बहुत सारा काम पेंडिंग है। सो व्हाट, फेस्टिवल्स भी तो एंजॉय करने चाहिए ना, है ना भाई? अनु अभी तक आई क्यों नहीं? ये क्या है अनुपमा? ये औरत हमारे ऑफिस में क्या कर रही है? अब से ये काव्या का भी ऑफिस है। काव्या हमारे साथ हमारे प्रोजेक्ट में काम करेगी। अनुपमा, इजी वनराज, इजी मैन, इजी। जानती हो काव्या ने पहले कुछ गलतियां की थी, लेकिन दूसरा मौका सिर्फ आपको नहीं सबको मिलना चाहिए। करेक्ट। मिसेस शाह, अगर अनु ने आप पर दोबारा भरोसा किया है तो प्लीज उसका भरोसा तोड़िएगा मत इस बार। दिल कुछ और कह रहा है लेकिन दिमाग कुछ और कह रहा है। समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। यूनिवर्स प्लीज 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 गिव मी अ साइन। लाल क्या तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर बनोगी? क्या तुम फॉरएवर के लिए मुझे लॉल लॉल कहकर मेरे कान खाओगी? लॉल लॉल। तो काव्या कल से हमारे प्रोजेक्ट पे काम करेगी। मैंने तो पहले ही कहा था कि काव्या एक्चुअली काबिल है। थैंक्स मालविका, थैंक्स मिस्टर कपाड़िया, यू वेलकम। और सबसे बड़ा थैंक यू तुम्हें अनुपमा। मुझे पता है मैंने पास्ट में बोला कुछ है और किया कुछ और ही है, लेकिन इस बार मैं खुद भी जानती हूँ कि ये मेरा आखिरी मौका है। सब समझता हूं मैं अनुपमा। मालविका को मुझसे दूर रखने के लिए तुमने काव्या को मेरे सर पे लाके बिठाया है। जानती हूँ कि आप क्या सोच रहे हैं। मैं काव्या को यहाँ आपको मुक्कू से दूर रखने के लिए नहीं लाई। मैंने काव्या को दूसरा मौका दिया है। अब कान्हा जी भी आपको अपने रिश्ते को दूसरा मौका देने की सद्बुद्धि दे।
समर! I love you, Samar. I love you. I love you. मुझे तुम्हारे साथ lots of life जीनी है, lots of love वाली, lots of laughter वाली. मैंने सोचा था कि मैं तुमसे दूर चली जाऊंगी, तुमसे, इस शहर से, इस देश से. लेकिन दिल नहीं माना. और दिल को मनाने के लिए मैंने यूनिवर्स से एक साइन मांगी. तुम्हें पता है कि वो साइन क्या थी? लॉल. लॉल समर. आई नो ये वर्ड मैंने 1000 बार सुना है, 1000 बार बोला है, लेकिन आज जब सुना ना, मेरी लाइफ की सारी कंफ्यूजन दूर हो गई समर. सब कुछ क्लियर हो गया. एवरीथिंग इज परफेक्ट. सब कुछ सही हो गया समर. आई लव यू. आई लव यू समर. आई डू. दूसरा मौका सिर्फ आपको नहीं, सबको मिलना चाहिए. तो काव्या कल से हमारे प्रोजेक्ट पे काम करेगी. ये तुमने ठीक नहीं किया अनुपमा. बहुत गलत किया, बहुत गलत किया है. क्या हुआ है समर? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? क्या हुआ है समर? तुम चुप क्यों हो? Say something. समर, कुछ तो बोलो. क्या बोलूं? क्या बोलूं मैं? इतना सब कुछ कहने सुनने के बाद और क्या बोलूं मैं? मुझे खुद पर गुस्सा आ रहा है, शर्म आ रही है मुझे. अरे झगड़ा हर कपल के बीच में होता है, लेकिन हमें देख लो, लुक एट अस. हमारे बीच में झगड़ा होता है तो बात सीधे रिश्ता खत्म होने तक पहुंच जाती है. हमारा जो ईगो है ना, वो प्यार पर भारी पड़ जाता है. मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूं नंदू, लेकिन हमारे बीच जो भी हुआ उसके बाद मैं बहुत डर गया हूं. ये रिश्ता कैसे चलेगा नंदू? हम हर चीज में बराबर है, विच इज ब्रिलियंट. लेकिन क्या? लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारा ईगो और हमारा गुस्सा भी बराबर है. आज तुम्हें यूनिवर्स ने सिग्नल दे दिया कि रुक जाओ, तो तुम रुक गई. और अगर सिग्नल नहीं मिलता तब क्या नंदू? तब क्या? काव्या, इससे पहले कि तुम ऑफिस ज्वाइन करो, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ. तुम्हारे परफेक्ट स्किन का राज क्या है? I really want to know कि तुम्हारी स्किन इतनी ग्लो कैसे करती है? Just look at my skin. कितनी डल हो गई है? प्लीज बताओ ना, तुम्हारा स्किन क्या रूटीन क्या है? प्लीज. वेलकम एंड ऑल द बेस्ट. थैंक्स. यार तुम्हारे आने से ना प्रेशर बढ़ गया है. मतलब इतना सारा काम करना पड़ेगा. पहले तो भाई और अनु दोनों थे, अब तो मुझे काम को और भी ज्यादा सीरियसली लेना पड़ेगा, वरना तो मेरी वाट ही लग जाएगी यार. जब भी मुझे स्ट्रेस फील होता है ना, तो मुझे बहुत जोरों की भूख लगने लग जाती है यार. मैं एक काम करती हूँ, कुछ खा कर आती हूँ. ओके बाय. हटो. ओके मुक्कू. मैं भी जरा HR से मिलके आती हूँ, सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेती हूँ. श्योर. थैंक्स वंस अगेन. कल तुम अगर मुझसे फिर झगड़ा करते हो, हमारा फिर झगड़ा होता है, और तुम मुझे अकेले छोड़ के जाने के बारे में सोचती हो, यूनिवर्स से सिग्नल मांगती हो, और यूनिवर्स ने कह दिया कि इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त है, तो तुम क्या करोगी? पता है प्रॉब्लम क्या है? हमने रिश्ता बनाना तो सीख लिया है, लेकिन रिश्ता निभाना नहीं सीख पा रहे. हमने रिश्ता तोड़ने से पहले सोचा नहीं था नंदू, लेकिन वापस जोड़ने से पहले एक बार सोच लेते हैं.
मेरी बात मानकर काव्या को एक और मौका देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। बस करो ना यार, पकाओ मत अनु। हाँ, अरे ये प्रोजेक्ट जितना मेरा है उतना तुम्हारा भी तो है। तो अगर तुमने काव्या को दोबारा जॉब पे रखा है तो सोच समझ के ही रखा होगा ना। लेकिन आई जस्ट होप कि मिस्टर शाह और मिसेस शाह के पर्सनल मैटर की वजह से, उनके इश्यूज की वजह से हमारे प्रोजेक्ट पे या फिर मुक्कू के प्रोजेक्ट पे कोई असर ना पड़े। अगर वो पड़ा तो आपका जो भी फैसला होगा मुझे मंजूर होगा, क्योंकि ये प्रोजेक्ट जितना मेरा है उतना आपका भी है। आई जस्ट होप कि वो नौबत ना आए। लेकिन इस बार हमें थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा, संभल के चलना पड़ेगा। ये दोनों मिस्टर शाह और मिसेस शाह बुरे लोग नहीं हैं, लेकिन पर वो दुनिया के सबसे अच्छे लोग भी नहीं हैं। राइट। मुझे तो लगता है कि मिस्टर शाह ब्रेकफास्ट में टोस्ट के ऊपर जैम या बटर नहीं, एटीट्यूड लगा के खाते होंगे। हाँ, और मिसेस शाह वो सिर पे वो ऑलिव ऑयल नहीं, मतलब जैतून का तेल नहीं, वो जेलेसी का तेल लगाती होंगी। कान्हा जी, इस बार हमारी इस साइको कपल से रक्षा करना प्लीज, कह दिया मैं। वैसे सही कहा आपने, संभल के रहना होगा, खासकर मिस्टर शाह से। वो बच्चे दिवाली में सुतली बम जलाते हैं। वो बम के आगे की सुतली थोड़ी छिल के फिर आग लगाते हैं। ये पता होता है कि बम फटेगा, पर कब फटेगा वो पता नहीं होता। वो अनुपमा ने भी ना ऐसा ही बम लगाया है। वनराज, काव्या और मुक्कू तीनों एक ही ऑफिस में। अब तो ठाकुर जी को ही पता है कि कब होगा, पर हाँ, धमाका होगा जरूर। अगर उसे काम दिलाना ही था वो मैदे की कटोरी को, तो कहीं और दिलाती। वो वनराज के सर पे क्यों बिठा दिया? वैसे तो मुझसे भी वो मैदे की कटोरी की ना हालत देखी नहीं जाती। मैं भी प्रार्थना करती थी कि उसे नौकरी मिल जाए, पर ये नहीं सोचा था कि वही मिल जाएगी। मैं कब से आपसे बात कर रही हूँ, आप कुछ बोलते क्यों नहीं हो? लीला, जो डर, जो सवाल तेरे मन में उठे हैं वो अनुपमा के मन में भी जरूर उठे होंगे। फिर भी उसने ये कदम उठाया, उसका मतलब कुछ तो समझा सोचा होगा। हाँ, ये तो है। देखा, इसी बात का डर था। कल जो झगड़ा घर तक था, आज वो वनराज की ऑफिस तक पहुंच गया। भगवान जाने आगे क्या होगा। अभी तक काम कर रहे हो? चलो, टाइम टू गो होम। इतना टाइम हो गया। मुक्कू, बहुत काम बचा है। मैं एक काम करता हूँ, मैं ये सारा काम खत्म कर लेता हूँ और फिर घर आता हूँ आराम से। हाँ, मैं भी इनके साथ आ जाऊंगी। तुम घर जाओ। ओके, बाय, हैव फन। इतना काम बचा है अनु, कैसे खत्म होगा? अब मेरी शादी का दोबारा टूटने का वक्त आ गया है। मुझे जेल जाना मंजूर है, फांसी चढ़ना मंजूर है, लेकिन इस औरत के साथ मैं और नहीं रह सकता। तुझे वहां से
यहाँ तक आना होगा। अगर मेरा मन करेगा ना कि मुझे तुम्हारे साथ बिजनेस करना है तो बिजनेस कर लूंगी, और अगर मन नहीं करेगा तो सारा बिजनेस तुम्हें दे दूंगी और चली जाऊंगी। तो काव्या कल से हमारे प्रोजेक्ट पे काम करेगी।